हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंट्रोमोफिली द्वारा परागण है। ठीक है, ऑप्शन है पक्षी, चमगादड़, हवा या फिर कीट। यहाँ पे चमगादड़ होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि कीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंट्रोमोफिली इज द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एनोमोफिली द्वारा परागण होता है पक्षी, चमगादड़, घोंघे या फिर हवा। ध्यान रखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में था एंट्रोमोफिली, यहाँ पे बोल रहा है एनोमोफिली। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एनोमोफिली इज पोलिनेशन बाय विंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इसमें से कौन है वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ड्रोसरा, दूसरा ऑप्शन है नेफेंथिस, और तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन है हेड्रिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग हो जाएगा। ठीक है, यानी ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भ्रूण थैली का केंद्रीय कोशिका है। ठीक है, भ्रूण थैली का केंद्रीय कोशिका है, यानी कि सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी कि माध्यमिक नाभिक बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर सिर्फ आप आंसर बताइए, वीडियो को लंबा नहीं कीजिए, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि डैश की मदद से कृत्रिम बीज बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल सीड इज यहाँ पे हेल्प्ड नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे फॉर्म्ड बना लीजिएगा हेल्प्ड को। ठीक है, इसको तो आर्टिफिशियल सीड इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, पोली एम्ब्रियो, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोमेटिक एम्ब्रियो हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्लेस्टोगैमस फूल हमेशा होता है, यानी कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज स्वयं परागण देता है, पार परागण, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर सेल्फ पॉलिनेटेड करता है, या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड करता है, या फिर बोथ करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं करता है। तो हम लोग को इसका करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो होता है वो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेटेड करता है। ठीक है, तो सिक्स का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, कि एपोमिक्सिस के माध्यम से पौधों के बीजों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका उत्पादन किया जाता है, क्षुद्रग्रह और घास का, सरसों का, खट्टी और आम का, और डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेवन का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि क्षुद्रग्रह और घास का। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस, यानी स्ट्रेशिया एंड ग्रास, मस्टर्ड, सिट्रस एंड मैंगो, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेवन का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेशिया एंड ग्रास हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनोमोफिली प्रकार का परागण नहीं पाया जाता है, घास, मक्का, गेहूं या फिर साल्विया।
तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि साल्विया। साल्विया में एनोमेली टाइप ऑफ पॉलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को अगर इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन ग्रास, माइस, व्हीट, साल्विया। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, साल्विया हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गाइनोसियम से बना है, गाइनोसियम से क्या बना है, कलंक, अंदाज, अंडाशय या फिर इनमें से सभी। यानी गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी सभी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को, कि निषेचन के समय एक विशिष्ट डाइकोट यानी कि बहुभुज की मादा गैमेटोफाइट यानी कि भ्रूण थैली 8 केंद्रक और 7 कोशिका। तो यहाँ पे ख ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 7 केंद्रक और 8 कोशिका, ग ऑप्शन बोल रहा है 4 केंद्रक और 4 कोशिका, और घ ऑप्शन बोल रहा है 8 केंद्रक और 8 कोशिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा क, यानी कि 8 केंद्रक और 7 कोशिका, ठीक है। यानी कि द फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक ऑफ ए टिपिकल डाइकोट पोलीगोनम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पराग है, ठीक है, पराग है, अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि द पोलन इज हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर नन ऑफ दिस। तो 11 का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फूल का अंडाशय होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। यानी देखिए वहाँ पे पहले पोलन पूछ रहा था, यहाँ पे ओवरी पूछ रहा है कि क्या होता है, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड या फिर ट्रिप्लॉइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि हेप्लॉइड हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, 12 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 12 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म में दोहरे निषेचन में शामिल नाभिक की कुल संख्या कितनी होती है। यानी कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स आर 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 13 का वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 5 होती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। बोला कि परागन की विशेषता है ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म में, या फिर टेरिडोफाइट्स या फिर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आंसर हम लोग को मालूम होना चाहिए, यानी कि पोलिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो यानी कि 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग हो जाएगा हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है 15 पे मूव करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे कि उसी पौधे के एंथर फूल के कलंक पर पराग कणों के जमाव को कहा जाता है। यानी सेम फ्लावर पे बात हो रहा है, सेम प्लांट पे बात हो रहा है। तो ए का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, भिन्नकाल पक्वता, जियोटोनोगैमी या फिर जेनोगैमी या फिर हाइड्रोगैमी। यानी कि द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड डाइकोगोमी, जिटनोगोमी, जेनोगोमी या फिर हाइड्रोगैमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 15 का वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से रेगुलर वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। तो अब हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। और पूछेगा क्वेश्चन तो यहीं से पूछेंगे बिहार बोर्ड, है ना। क्योंकि मैं कई सारे मॉडल पेपर, कितने बहुत सारे ईयर के मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को देखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार करता हूँ आप लोग के लिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।